नमस्कार। बृहस्पति की श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम भाग 4 पर डिस्कशन करेंगे। भाग 3 तक हम छठे भाव तक डिस्कस कर चुके हैं। अब इस भाग में हम 7वां, 8वां और 9वां भाव इस पर विश्लेषण करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और बृहस्पति हम पर कैसे शुभ प्रभाव देते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में पहले 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। और 9वां भाव जो हमारा भाग्य का भाव है, और बृहस्पति अगर कुंडली में बलवान है तो ऐसे लोगों को आईएएस, वकील, उच्च पदाधिकारी सरकार में, संपादक, बैंक मैनेजर आदि बनाते हैं और ऐसी स्थिति में वह वैवाहिक जीवन का भी सुख देते हैं। सभी प्रकार की ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने में सहायक होते हैं बृहस्पति। और महिलाओं की कुंडली में अक्सर देखा गया है कि यह विवाह में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि लेडीज़ की कुंडली में विवाह के कारक हैं, शादी के कारक हैं बृहस्पति। और यदि बृहस्पति पीड़ित हो महिलाओं की कुंडली में, राहु से या शनि से पीड़ित हो, तो ऐसे में शादी में देरी होती है। तो अब हम बात करते हैं सप्तम भाव से। तो 7वें घर में जब गुरु बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में लगन को देखते हैं, तीसरे घर को देखते हैं और 11वें घर को देखते हैं। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस घर में अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर बहुत ही शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होते हैं बृहस्पति। तो जब बृहस्पति लगन को देखते हैं तो ऐसे लोगों का चेहरा बहुत ही सुंदर, आकर्षक और तेज लिए हुए होता है। इनमें एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। ऐसे लोग संस्कारी और धर्म के प्रति ईमानदार होते हैं। ऐसे लोगों का झुकाव धर्म की तरफ रहता है और ये लोग अपने जीवन साथी के साथ अटैच्ड रहते हैं। लेकिन अगर यही महिलाओं की कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव में बैठकर बृहस्पति विवाह में देरी कर देते हैं, शरीर को थोड़ा बल्कि बना देते हैं, भारी बना देते हैं, मोटा कर देते हैं शरीर को। और जब यह तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरे घर से हम वाणी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी इच्छाएं, हमारे छोटे बहन भाई, हमारा इंक्लिनेशन, खेल कूद, हमारे मित्र तीसरे घर से देखते हैं। तो ऐसे लोगों के छोटे बहन भाई बहुत ही कामयाब होते हैं, परस्परस होते हैं। और बृहस्पति तीसरे भाव को जब देखते हैं तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि ये अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग होता है, अगर ये सेल्स में या मार्केटिंग में जाते हैं तो लोगों को कन्विंस करने में बहुत आसानी होती है इन लोगों को। ऐसे लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। और साथ ही बृहस्पति 11वें भाव को भी देख रहे हैं। 11वां भाव जहाँ से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और तृतीय भाव जहाँ से हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं। तो बृहस्पति तीसरे घर को इच्छाएं जागृत करते हैं और 11वें भाव पे हमारी जाकर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं या गोचर में जब बृहस्पति सप्तम भाव में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों की सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, धन लाभ होता है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि आय में इनकी वृद्धि हो जाती है। साथ ही इनके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ही प्रॉस्परस होते हैं। तो ये पूरी फैमिली को बृहस्पति जब सप्तम भाव से लगन को, तृतीय भाव को और एकादश भाव को देखता है तो ऐसे में पूरी फैमिली प्रॉस्परस करती है। और यदि बृहस्पति कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति में, या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो ऐसी स्थिति में लोगों को यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम या जननांगों में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के राहु की। तो अष्टम भाव जो काल पुरुष की कुंडली का 8वां घर है, छुपा हुआ ज्ञान है,
तंत्र विद्या है, ज्योतिष ज्ञान है, आपकी लॉटरी है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च है। और यहाँ बैठकर ये चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। सबसे पहले ये द्वितीय भाव को देखते हैं अपनी सप्तम दृष्टि से, चतुर्थ भाव को देखते हैं और पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं। तो अगर हम द्वादश भाव की बात करें तो द्वादश भाव से हम मोक्ष, हमारा खर्चा, एक्सपेंडिचर, इम्प्रिजनमेंट, फॉरेन ट्रैवल आदि का विचार करते हैं। तो अष्टम भाव में बैठकर गुरु फॉरेन ट्रैवल भी करा सकते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च में कामयाबी दे सकते हैं, खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खर्चा होता है तो कुछ जस्टिफाइड रीज़न होते हैं, धार्मिक कृत्यों पे आप खर्च कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को हेल्प कर सकते हैं, ऐसे खर्चों में गुरु योगदान करते हैं। और अगर यहाँ गुरु कमज़ोर बैठे हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आदमी अपना फाइनेंशियल लॉस कर लेता है। साथ ही यहाँ बैठकर गुरु द्वितीय भाव को देखते हैं, दूसरा घर जो हमारे कुटुंब का है, हमारे धन का भाव है, हमारी वाणी का भाव है, हमारा गला है, हमारा मुंह है, इन सभी का प्रतिनिधित्व दूसरा घर करता है। और जब इस पर शुभ गुरु की दृष्टि पड़ती है तो यह भाव जागृत हो जाता है और इन सभी में वृद्धि होने लगती है, कुटुंब में मेल मिलाप बढ़ता है, आपस में तालमेल बढ़ता है, फैमिली एक बॉन्डेड फैमिली की तरह काम करती है। और अगर हम चतुर्थ भाव की बात करें तो चौथे घर से हम सुख सुविधाएं देखते हैं, हमारी माता को देखते हैं, वाहन देखते हैं, हमारी ज़मीन जायदाद देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों में बृहस्पति वृद्धि करते हैं। महिलाओं की कुंडली में अष्टम भाव जो है मांगल्य स्थान है, विवाह का स्थान भी है, क्योंकि अगर बृहस्पति छठे भाव में या आठवें भाव में होते हैं तो ऐसी स्थिति में लीवर की प्रॉब्लम दे देते हैं, पित्त की प्रॉब्लम दे देते हैं, या कई बार यह भी देखा गया है अस्थमा, पाचन तंत्र और सभी समस्याओं से ग्रसित कर देते हैं ऐसे व्यक्ति। तो अष्टम भाव के गुरु अगर पीड़ित स्थिति में हैं तो आदमी को ध्यान लगाने में, मोक्ष प्राप्त करने में, पूजा पाठ करने में सभी में कठिनाई आती है। और अगर वो फॉरेन ट्रैवल करता भी है तो वहाँ जाकर उसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आठवां घर इम्प्रिजनमेंट का भी है, जेल का भी है। तो अगर वह कोई गलत काम कर लेता है तो उसको भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी बृहस्पति पर अगर आपकी कुंडली में वीक बृहस्पति हैं तो इस पर उपाय हम अपने अंतिम वीडियो में बताएंगे, तो उसे आप देखना ना भूलें। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव जो काल पुरुष की कुंडली में धनु राशि है और बृहस्पति का अपना भाव है। यहाँ बैठकर बृहस्पति अति प्रसन्न अवस्था में होते हैं। मूल त्रिकोण राशि है बृहस्पति की, जिसमें बैठकर बृहस्पति बहुत ही शुभ रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं और हर प्रकार के शुभ रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले लगन को देखते हैं तो व्यक्ति का भाग्य उदय कर देते हैं। ऐसे लोग जिनके नवम भाव में बृहस्पति हैं वह एक लीडर होते हैं, कमांडर होते हैं, हर चीज़ को लीड करना जानते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, दूसरों को कंट्रोल करना बहुत अच्छा जानते हैं, सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं। अगर लगन को बृहस्पति देखते हों तो यह अति शुभ योग माना जाता है। ये एक त्रिकोण है, यह हमारा केंद्र है, तो केंद्र त्रिकोण का योग बनता है। और अगर लगन के स्वामी और बृहस्पति के स्वामी के बीच संबंध बन जाए तो यह एक लक्ष्मी नारायण योग बनता है और यह अति उत्तम प्रकार का धन योग है। अब बात करें हम तीसरे घर की, तो बृहस्पति तीसरे घर को भी देख रहे हैं। तीसरा घर जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे बहन भाई, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा ट्रैवलिंग, हमारी संचार व्यवस्था, हमारा इंक्लिनेशन, हमारी इच्छाएं सब यहीं से देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है उसका झुकाव धर्म की ओर अधिक होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। छोटे भाई बहनों को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उनके साथ व्यक्ति का अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति के भाग्य के साथ साथ उसके छोटे भाई बहनों का भी भाग्य उदय होता है। उस व्यक्ति को शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। पंचम भाव से हम शिक्षा भी देखते हैं, हम अपने संतान भी देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की सनातनी संतान होती है, संस्कारी संतान होती है, जिसके कारण इस संतान के आने के पश्चात व्यक्ति को बहुत अधिक धन लाभ होता है, व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है संतान उसकी पैदा होने के बाद। और ऐसी स्थिति में अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, डिले होती है, या संतान को शिक्षा में प्रॉब्लम आती है, जातक को भी शिक्षा में प्रॉब्लम आ सकती है। और लगन में अगर लगन को अगर कमज़ोर बृहस्पति देख रहा है
तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देता है, छोटे भाई बहनों को भी प्रॉब्लम दे देता है, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस पर हम उपाय अपने 5वें वीडियो में बताएंगे, उसे देखना ना भूलें। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें, और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।